नमस्कार। कारवां सितारों का और मैं यानी जेवी मनीषा इस कारवां में आपकी आज की हमकदम। आज जिस सितारे से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वे हैं श्री सौरभ शुक्ला। पाँच मार्च 1963 गोरखपुर में जन्मे श्री सौरभ शुक्ला हमारे कारवां के आज के सितारे। इस सितारे की खासियत है इनका लोग आमतौर पर जिन्हें अभिनेता के रूप में ही जानते हैं वो व्यक्ति केवल अभिनय कला में ही प्रवीण नहीं बल्कि लेखन और निर्देशन में भी सिद्धहस्त हैं। सौरभ जी को छोटे और बड़े दोनों ही तरह के पर्दों पर देखा और उनके अभिनय ही नहीं बल्कि उनके संवादों की अदायगी आदि भी मनस पर अपना प्रभाव छोड़ गई। मुंबई पहुंचकर सबसे पहला विचार यही बनाया कि सौरभ जी से मिला जाए और उनके जीवन की किताब को बांचा जाए। जिंदगी मिलने से लेकर जिंदगी को जानने तक का समय होता है बचपन का, और इस बचपन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो जरूरी है कि जिंदगी के शुरुआती वर्षों को देखा जाए। कैसे थे वो, उनके शुरुआती दिन, आइए जानें। देखिए, मेरी पैदाइश जो है वो गोरखपुर की है, लेकिन मैं जब 2 साल का था तब मेरे पिताजी दिल्ली आ गए थे। मेरे पिताजी एक म्यूजिशियन थे जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने काम किया। वो प्रोफेसर रहे वहाँ पर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डीन रहे। और तो जब मैंने आंखें खोली है, जब मुझे होश आया, तो दरअसल मुझे दिल्ली ही दिखाई पड़ा। और बचपन में कैसा था, मैं अगर कहूँ तो मतलब मैं अपना जो इस वक्त जैसा मैं हूँ उसी का मिनी मॉडल था। मतलब यानी बचपन से ही मेरा वज़न ज़्यादा था और काफ़ी खुशनुमा यादें हैं मेरी बचपन की। मेरे दोस्त बहुत कम रहे, बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं होते थे मेरे, लेकिन जितने मेरे दोस्त रहे बहुत पक्के दोस्त रहे। और घर में कला का माहौल था। माताजी भी म्यूजिशियन हैं और पिताजी तो म्यूजिशियन थे ही, तो एक जो खुलापन होता है आर्टिस्ट के घर में वो मिला। पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा जोर था हमारे घर में, क्योंकि दोनों ही यूनिवर्सिटी में काम करते थे, तो बच्चे ना पढ़ें ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो पढ़ाई करनी पड़ती थी। हालांकि थोड़ा मैं भागता था पढ़ाई से हर चीज़ में, पढ़ाई के अलावा हर चीज़ में इंटरेस्ट रखता था। मैं कहानी लिखने में इंटरेस्ट रखता था। कविता भी बाद में आके मैंने शुरू की। और फिर करते करते धीरे धीरे जब टेस्ट डेवलप होता गया, जब लगना शुरू हुआ कि भाई अब कला की तरफ ही जाना है, देन आई टुक अ डिसीजन एंड आई केम इनटू दिस फील्ड। जिंदगी में एक समय वो भी आता है जब हमारी पहचान हमसे होने लगती है। हमें पता चलने लगता है कि क्या हम करना चाहते हैं, क्या हम बनना चाहते हैं। सौरभ जी की जिंदगी में ये दौर कैसे गुजरा था, आइए उन्हीं से पूछते हैं। माता पिता के गुणों का प्रभाव तो शिशु पर पड़ता ही है। सौरभ जी पर भी उनके माता पिता के कला के प्रति समर्पित होने का प्रभाव पड़ा। कला के प्रति रुझान तो बचपन से था ही, उसे केवल पॉलिश करके चमकाने की जरूरत थी। सौरभ जी का मन लेखन की तरफ अधिक था, या यूं कहें कि केवल लेखन की ही तरफ था तो गलत न होगा, क्योंकि जैसा कि रामचरितमानस में कहा भी है, होई है सोई जो राम रचि राखा, नियति करवा ही लेती है वो जो नियत है। अपने लिखे ड्रामा को निर्देशित करते करते अभिनय कैसे चला आया जिंदगी में, आइए जानें। तो लेखनी से जैसे बहुत मुझे थकान बहुत होती है लेखनी में, लेकिन समहाउ लेखनी में करता रहा। और फिर मैंने पहला काम एज अ लेखक, एज अ राइटर मैंने किया। ये बात है जब मैं फर्स्ट ईयर में था कॉलेज के, तब मैंने नाटक किया था पहला। और तब तक मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता हूँ। हुआ क्या था कि एक एक्टर नहीं आया था और मैं उसको, उस नाटक को लिखा मैंने था और डायरेक्ट मैं कर रहा था। तो मैंने उसको जो एक्टर नहीं आया था उसका पार्ट मैंने किया।
और तब मुझे लगा कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, अच्छा भी लगा, फिर वो चलता रहा इस तरीके से। गोरखपुर से बंबई के रास्ते में दिल्ली का पड़ाव शायद इसीलिए था कि सौरभ जी अपने भीतर के कलाकार से भली भांति परिचित होकर पूरी समझदारी से भविष्य के प्रति कोई निर्णय ले। ईश्वर की जैसी इच्छा थी वैसा ही हुआ। कैसे हुआ, आइए सौरभ जी से जाने। मतलब मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरा सफ़र यहाँ तक आया, और अभी भी सफ़र मेरे ख्याल से चल रहा है और सफ़र चलता रहेगा, क्योंकि मंजिलें एक्चुअली अनंत में होती हैं, तो आपको अनंत तक जाना है तो चलते रहना पड़ेगा आपको। एक बात ज़रूर थी जो मैं अपने आप को क्यों खुशकिस्मत मानता हूँ, न सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं मुंबई आया और मुंबई में मुझे ये स्थान मिला, बल्कि जीवन में मैंने जब भी जो चाहा वो मैं कर पाया, और इसका आनंद कुछ और ही होता है। जैसे कि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था, लेकिन मुझे कॉमर्स समझ में नहीं आती थी, लेकिन क्योंकि एक सामाजिक तौर पे आपको भाई ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर हैं, तो सभी कहते हैं भाई एक्टर बनोगे तो धक्के खाने पड़ेंगे, तो कॉमर्स करोगे तो जल्दी नौकरी मिलेगी। तो मैंने कॉमर्स किया, लेकिन मैंने आधे मन से किया, मैं कर नहीं पाया उससे। एक्टिंग या कला के क्षेत्र में आना ये मेरा मनपसंद काम था, जिसकी वजह से जब मैंने वो काम किया और या आज भी करता हूँ तो पूरी शिद्दत के साथ करता हूँ, और ये मौका मुझे मिला, इसके लिए मैं वाकई में ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ। बातों में बातें निकलती हैं तो हम एक जीवन के बारे में काफी कुछ जान जाते हैं। सौरभ जी ने अपने जीवन में पाने की प्रक्रिया में एक चीज को बहुत अधिक महत्व दिया, और वो चीज थी मेहनत। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से श्रम करते हैं। सौरभ जी के जीवन में क्या रहा श्रम का रूप, आइए जाने। जहाँ तक बात है मेहनत की, हाँ मेहनत तो हर चीज़ में लगती है। आप कुछ भी करना चाहें मेहनत लगती ही लगती है। अगर आप जीवन में कुछ न भी करना चाहें, सिर्फ जीना भी चाहें, तो भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। अपने शरीर को ठीक रखने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है, कुछ तो करना ही पड़ता है आपको, क्योंकि मनुष्य का जीवन ही यही है कि उसको काम करने के लिए बनाया गया। लेकिन मेरे साथ अच्छा ये रहा क्योंकि मैं अपने काम को पसंद करता था, इसलिए उस मेहनत ने कभी मुझे थकाया नहीं। और मुझे कई अच्छे लोगों का साथ मिला, समय समय पे मार्गदर्शन मिला। कई लोगों ने मुझे समझाया कि जीवन में जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होता है। जब मैं जवान था, बहुत यंग एक लड़का था, तब मेरी समझ में नहीं आता था, मुझे लगता था जल्दी से मैं ये चीज़ पालूँ, जल्दी से मैं वो चीज़ पालूँ। लेकिन फिर मेरी समझ में आया कि भाई धीरे धीरे हर चीज़ का अपना एक वक्त होता है, हर चीज़ मिलती है, और उसमें जब वो आपको थोड़े समय के बाद मिलती है तो उसमें काफ़ी मैच्योरिटी होती है, आपके अंदर भी वो समझ आती है। तो जिस स्थिति में मैं आज हूँ या जिस पोजीशन पे मैं आज पहुँचा हूँ, उसको समझने की मैच्योरिटी मेरे अंदर है। तो मैं हमेशा अपने से जो जवान लोग हैं उनसे यही कहता हूँ कि भाई सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ पाओ, कहीं ज़्यादा पाओ, मगर हड़बड़ी मत करो, जल्दबाजी मत करो। 1994 में धारावाहिक तहकीकात से अपना सिने सफर शुरू करने वाले श्री सौरभ शुक्ला ने बैंडिट क्वीन, इस रात की सुबह नहीं, ताल, अर्जुन पंडित, मोहब्बतें, नायक, ये तेरा घर ये मेरा घर, मोक्ष, कर्ज, कलकत्ता मेल, युवा, बालू, मुंबई एक्सप्रेस, यकीन, होम डिलीवरी, कल, मिक्स्ड डबल्स, लगे रहो मुन्ना भाई, और हाल ही में प्रदर्शित सलामे इश्क जैसी कितनी ही फिल्मों में यादगार अभिनय किया। साथ साथ उन्होंने सत्या, दिल पे मतले यार, कलकत्ता मेल, रघु रोमियो, मुद्दा, चेहरा, मुंबई एक्सप्रेस और सलामे इश्क में अपनी लेखनी के भी जौहर दिखाए। इसके अलावा चेहरा तथा मुद्दा फिल्म में उन्होंने निर्देशन का भी कार्यभार संभाला और सफलतापूर्वक निभाया भी। इस खूबसूरत व प्रभावशाली अदायगी का श्रेय वे किसे देते हैं,
आइए जानें। मैं सबसे पहले इसमें श्रेय अपने माताजी पिताजी को देता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मैं इस दुनिया में आया, एक बात। दूसरी बात, उनका मार्गदर्शन, उनका इम्प्रेशन मेरे लाइफ पे बहुत ज़्यादा है। थिएटर के समय में मेरे थिएटर के दोस्त, उसके बाद जब मैं यहाँ आया मुंबई में तो शेखर कपूर जो मुझे मुंबई लेके आए थे, और उसके बाद मेरे दोस्त सुधीर मिश्रा जो कि डायरेक्टर हैं, जो कि मैं जब यहाँ आया था वो फुल फ्लेजेड डायरेक्टर थे, नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर थे। सो ही वाज मच सीनियर टू मी, बट समहाउ वी बिकेम फ्रेंड्स। और उनको हमेशा यकीन रहा मेरे टैलेंट पे, और उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरे टैलेंट पे यकीन किया, उन सब ने कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में ऐड करके मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। इसका श्रेय थोड़ा सा मैं भी लेना चाहूँगा कि मैंने भी कुछ ना कुछ तो किया ही होगा लाइफ में जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँचा। लेकिन मुझे काफ़ी संतोष है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी मैंने देखा उसको इतने अच्छे तरीके से मैं चीज़ें अच्छी हुई जीवन में। और फिल्मों में आधे से अधिक शतक तक पहुंचते सौरभ जी को उनके लेखन के लिए सम्मानित करने के लिए नॉमिनेट भी किया गया। – 2004 में फिल्म कलकत्ता मेल के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड के लिए वे टेक्निकल अवार्ड के लिए नॉमिनेट किए गए। इतना कुछ पाकर भी कहीं कोई दंभ उन्हें छूकर भी नहीं गया। वे पूरी निष्ठा से अपने काम में जुटे और औरों से भी यही उम्मीद करते हैं। पलकें बंद कीजिए और लौट आइए, हम आज भी खड़े हैं बस तुम्हारी ही राह में। सच में आप अपनी आंखों पर पलकों के चिलमन को गिराइए और आप पाएंगे कि आपका बीता हुआ कल वहीं के वहीं वैसा का वैसा खड़ा है। सौरभ जी ने भी अपने बीते पलों में से एक वाकया हमें कुछ ऐसे बयां किया और कहते कहते वो उस सारी घटना को जी गए। देखिए, बहुत सारी घटनाएं हैं मेरी जीवन में ऐसी जो काफ़ी फ़नी हैं, काफ़ी ह्यूमन भी हैं। जैसे मैं आपको, ये मेरे ख्याल से मेरा पहला इंटरव्यू होगा जिसमें मैं ये बात कह रहा हूँ कि मैं कुछ चीज़ें अक्सर बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, क्योंकि एक थियरी है, कहा जाता है कि आपका दिमाग जो है वो कंप्यूटर की तरह होता है। वो सर्टेन इन्फॉर्मेशन लेता है और उसको रखता है, बाकी सर्टेन इन्फॉर्मेशन वो निकाल देता है। तो जैसे अगर आप मुझसे मेरी फिल्मों के बारे में बात करेंगे, शॉर्ट्स के बारे में, मेरे काम के बारे में बात करेंगे तो मैं नहीं भूलता हूँ, मगर समहाउ मुझे टेलीफोन नंबर्स याद नहीं होते। आप मुझे 10 दफ़े बताइए और दोबारा मुझसे पूछिए, मैं नहीं बता सकता आपको नंबर। और नाम मैं अक्सर भूल जाता हूँ। तो और ये बहुत ज़्यादा होता है मेरे साथ। तो उसकी एक घटना मैं आपको बताता हूँ कि सत्यदेव दुबे थिएटर में बहुत बड़ा नाम है। तो दिल्ली से मैं उनके बारे में सुनता था, और वो मतलब एक बहुत बड़े पर्सनालिटी जिनसे मिलने की इच्छा थी। तो मैं बम्बई आया, मैं सत्यदेव दुबे जी से मिला, और कमाल की बात ये थी कि उन्हें मेरा काम बहुत पसंद आया। तो हम लोग घनिष्ठ मित्र हो गए। ठीक है, अब वो इतने सीनियर हैं मुझसे, सब कुछ है, तो मुझे हमेशा ही एक बहुत ही बड़ी खुशी रहती थी। तो एक दिन मैं उनके साथ खड़ा हुआ था, और अचानक पृथ्वी थिएटर पे खड़ा हुआ था मैं, और मेरा एक दोस्त वहाँ पर आया, पार्थो उसका नाम है, और वो ही वॉज मैरिड टू अ फ्रेंच गर्ल। उसका नाम एनियास था, उसकी वाइफ का, लेकिन मैं नाम भूल गया उसकी वाइफ का। तो मैंने पूछा, भाई और पार्थो कैसे हो? और वो, अब नाम भूल गया मैं, अब मैं समझ नहीं आया कि क्या बोलूँ। तो कैसी हैं, ऐसे पूछ लिया मैंने। तो वो समझ गया, उसने बोला कि एनियास ठीक है। तो मैंने कहा, अरे यार, एकदम बड़ी गिल्ट सा हो गया। मैंने कहा, अरे यार, इसका नाम, इसकी वाइफ का नाम भूल गया मैं, इसकी वाइफ का नाम। इतने में मैंने देखा एनियास आ रही है सामने से। अब मैं इतना डर गया, इतना कॉन्शियस हो गया कि वो आ रही है, और मैं सोच रहा इसका नाम क्या है। अभी तो नाम बोला था, नाम फिर भूल गया मैं इसका। एलिसन नाम है इसका, क्या नाम है।
नाम ही याद नहीं आ रहा मेरे को, मेरे ठीक सामने आई, मैं बहुत बुरी तरह से परेशान हुआ। अचानक मुझे इसका नाम याद आया कि इसका नाम एनियास है। तो मैं दुबे जी की तरफ मुड़ा और मैंने जल्दी से अपने आप को प्रूव करने के लिए मैंने कहा कि ये एनियास है और एनियास ये, और मैं दुबे जी का नाम भूल गया। और मैं एकदम ब्लैंक दुबे जी की तरफ देखा और मैं कह रहा इनका नाम क्या है, मैं सोच रहा हूँ और खाली देख रहा हूँ। देयर वाज अ पॉज, दुबे जी भी मेरी तरफ देख रहे हैं कि हाँ क्या क्या। तो फिर बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को बचाया और उनसे कहा कि एनियास को मैंने कहा कि इनको कौन नहीं जानता। हर इंसान के पहलू में एक दिल होता है और उस दिल की कुछ पसंद होती है, कुछ नापसंद भी होती है। सौरभ शुक्ला जी को क्या पसंद है और क्या नापसंद, आइए उन्हीं से पूछें। मुझे एक तो हालांकि थोड़ा कहने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे कुछ किताबी बात है, लेकिन मुझे सच्चाई बहुत पसंद है। इसलिए पसंद है क्योंकि सच्चाई में बहुत सरलता होती है कि जो आप कह रहे हैं वही आपका मतलब है, उसमें छुपी हुई उठक बैठक नहीं होती है। तो मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ जब बहुत उठक बैठक होती है, तो क्योंकि मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस एक साथ हैंडल नहीं कर सकता। तो आसपास जब भी जो भी चीज़ होती है मैं उस पर यकीन रखने में विश्वास करता हूँ। जैसे कि अगर आप कह रहे हैं कि भाई मुझे आपका काम पसंद है, तो मैं आप पे यकीन करना बेहतर समझूंगा, बजाय इसके कि मैं सोचूं कि अच्छा इन्होंने ऐसे कह के ऐसे गर्दन मोड़ी थी तो उनका कुछ और मकसद रहा होगा। वो सब एक तो पहली चीज़ ये है। दूसरा, मैं उन लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ जो अपने काम को भगवान मानते हैं, जो अपने काम को भगवान मानते हैं। मतलब अंधविश्वास नहीं, कि ऐसा नहीं कि मतलब आप बैठ के पूजा करना कि भाई साहब मुझे काम मिल जाए काम, यानी जो अपने काम को पूरी शिद्दत के साथ करते हैं, पूरी लगन के साथ करते हैं। और ऐसे लोग, मेरा एक मानना है जो मैंने अपने जीवन में देखा है, देखिए पाने की कोई सीमा नहीं होती है, तो ये बहुत ही रिलेटिव टर्म होती है कि आप सफल हुए या नहीं हुए। सफलता जो है वो सब दिमाग में है, क्योंकि अगर मैं अपने मन में सफल नहीं हूँ तो मैं बाहर कितना ही बड़ा लोग मेरे को बोलते रहे कि साहब आप अच्छे हैं या आप सफल हैं, आप मन में कभी अपने आप को सफल महसूस नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग पूरी लगन के साथ काम करते हैं और पूरी सच्चाई के साथ काम करते हैं, मैंने ऐसा देखा नहीं कि ऐसे लोगों को पीछे छोड़ दिया गया हो। समहाउ वो लाइफ में इमर्ज करते ही करते हैं, वो कैसे न कैसे अपने जो उनका ड्यू है वो उनको मिलता ही मिलता है। और इसलिए जैसे एक छोटी सी घटना मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे घर पे एक लड़का आया था, फ़ोन किया था उसने मुझे और बोला कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बैठा हुआ तो मैं देख रहा था कि वो काफ़ी परेशान है, तो मुझे लगा कि थोड़ा इससे बात करनी चाहिए। तो मैंने उससे पूछा, चाय पानी वगैरह पूछा। फिर मैंने कहा कि भाई बोलो क्या कहना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो उसने सीधे मेरी तरफ देखा और बोला कि सर मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये सच्चाई मेरी समझ में आ गई है कि बिना ग्रुप बनाए इस इंडस्ट्री में कुछ होता नहीं है, तो मैं भी आपके गैंग में शामिल होना चाहता हूँ। मैं 2 मिनट उसे देखता रहा। मैंने कहा तुम्हारी उम्र क्या है? बोला 19 साल। मैंने कहा तुम्हारी 19 साल की उम्र में है और 19 साल की उम्र में तुम ये कह रहे हो कि बिना गैंग बनाए, बिना ग्रुपिज्म किए कुछ होता नहीं, यानी तुम्हारा यकीन नहीं है लाइफ में बिल्कुल भी। मुझे आए हुए 10 साल हो गए थे तब तक। मैंने कहा पिछले 10 साल में मैंने किसी के सामने जाके ये नहीं कहा कि भाई मैं आपके ग्रुप में शामिल होना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि अगर मैं काम अच्छा करता हूँ तो हर आदमी मुझे बुलाएगा। तो ये जो शॉर्टकट लेने का लोगों का तरीका है कि ये जैसे होता ना कि आपके पाँव छू के लोग काम ले लेंगे, वो मुझे ऐसे लोगों से बहुत चिढ़न होती है, मैं हैंडल नहीं कर सकता ऐसे लोग। ये तो खैर एक फिलोसफिकल लेवल पर या जीवन के लेवल पर ये बातें हैं। बाकी चीज़ों में मेरे को ड्राइव करना बहुत पसंद है, मैं ड्राइव बहुत करता हूँ। और मैं और मेरी पत्नी अक्सर हम लोग जब भी जिस दिन खाली होते हैं तो महाराष्ट्र के गांव में वगैरह हम लोग निकल जाते हैं और बहुत बहुत लंबा हम लोगों ने सफ़र किया है और घूमते रहे हम लोग। उसके अलावा खाने का मुझे शौक़ है, वो आपको दिखाई पड़ रहा है। अच्छी फिल्में देखने का बहुत शौक़ है मुझे।
नाटक देखने का बहुत शौक है मुझे। एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लगता हालांकि करना चाहिए मुझे, लेकिन उसको करना अच्छा नहीं लगता है। और दोस्तों का साथ बहुत पसंद है। अचानक एक चीज़ और है मेरे जीवन में, बहुत जब कोई चीज़ प्लान्ड होती है तो मुझे बहुत मज़ा नहीं आता उसमें। कि मतलब अगर बहुत पहले से, जैसे अगर मुझे पता लग जाए कि भाई छुट्टियां आने वाली हैं और छुट्टियां हैं और आप बाहर जाएंगे और इस जगह जाएंगे और यहाँ रुकेंगे, तो मुझे मज़ा नहीं आता। मुझे इस चीज़ में बहुत मज़ा आता है कि अचानक पता लगता है कि अरे 5 दिन की छुट्टियां हैं, 5 दिन की छुट्टियां, कहाँ जाएँ, चलो यहाँ निकलते हैं। कहाँ जा रहे हैं लेकिन मालूम नहीं है, वहाँ पहुँच जाइए, होटल है नहीं है कोई बात नहीं, कहाँ खाना खाएंगे, कहाँ जाएंगे, कुछ नहीं मालूम। तो उसका जो एक आनंद है वो एक अलग ही आनंद है, वो मुझे बहुत पसंद है। साक्षात्कार एक ऐसी क्रिया है जो दो लोगों को काफी करीब ले आती है। परिचय की एक ऐसी डोर बंधती है जो साक्षात्कार करने वाले को काफी कुछ देती है, सिखाती है। अब जब दूसरी ओर हम खुद ही थे तो भला उनसे सीखने और पाने का ये सुनहरा अवसर भला कैसे गंवा देते। तो उनसे हमने जाने उनके विचार, उनके इस संदेश में। एक संदेश मैं कहता हूँ मासेस के लिए, जो मैं कहना चाहता हूँ वो यही है कि जीवन में जब भी आप सफल बनना चाहते हैं, जब सफलता को पाना चाहते हैं, तो हम लोग बहुत जुगाड़ तुगाड़ करते हैं, बहुत चीज़ों के पीछे भागते हैं, लेकिन जो सच्ची सफलता है वो आपके मन में है। अगर आपने जो चाहा वो आप कर पाए, उससे बड़ी सफलता कुछ नहीं है। इसलिए मन को कभी मत मारिए, जो करना है उसे कर लीजिए। जीवन एक बार मिलता है, दोबारा नहीं। बहुआयामी सौरभ शुक्ला जी अपनी हर विधा में नाम कमाएं, अच्छी तथा सुलझी हुई फिल्में लिखें व निर्देशित कर समाज को देते जाएं। हर पल उनके लिए खुशियां व सफलता लाएं, यही है हमारी ईश्वर से दुआएं। समय कहाँ रुकता है किसी के लिए, और वो नहीं रुका हमारे लिए भी। लीजिए, सरक गया ना हाथ से रेत की तरह। अगले कार्यक्रम में इसी कारवां के एक नए सितारे से करवाएंगे आपकी मुलाकात। तब तक के लिए जेवी मनीषा का नमस्कार।